नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ रहीम दास की पंक्तियों की व्याख्या लेकर। रहीम दास एक कवि पारखी होने के साथ साथ सिद्धहस्त कवि भी थे। अपने दोहों में उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। उन्होंने राजनीति, समाज, नैतिक शिक्षा, श्रृंगार आदि अनेक विषयों को अपने दोहों के केंद्र में रखा है। उनके दोहे आज के समाज और परिवेश में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि रहीमकालीन परिवेश में रहे होंगे। चलिए रहीम के दोहों की हिंदी व्याख्या समझते हैं, जानते हैं कि आज के समाज में भी वह किस तरह प्रासंगिक है। अधम वचन तो को फलियो, बैठी ताड़ की छाह, रहीमन काम न आई है, ये नीरस जगमाह। रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे ताड़ के पेड़ की छाया व्यर्थ होती है, ताड़ के वृक्ष के नीचे यदि बैठा जाए तो उसकी छाया और सुकून देने वाली हवा, वह सब कुछ निरर्थक ही है वहाँ बैठने के बाद। क्योंकि वह बहुत ऊपर होती है और उससे नीचे छाया भी नहीं मिलती। वैसे ही कटु शब्द होते हैं, अपशब्द होते हैं। बुरे और कटु वचन अपशब्द भी इस संसार में किसी के काम नहीं आते। यह किसी को लाभ तो पहुंचाते नहीं, उल्टा ही किसी के हृदय को दुखा देते हैं, उसे तकलीफ दे देते हैं। ये वचन न तो किसी को सुकून देते हैं और न कोई लाभ पहुंचा पाते हैं। इसलिए ऐसे कठोर और अपमानजनक वचनों को छोड़ देना ही उचित है। आशय यह कि हमें अपनी वाणी को मधुर और उपयोगी बनाना चाहिए। कटु और अपशब्दों का इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं है। जैसे ताड़ के पेड़ की छाया गर्मी से नहीं बचाती, वैसे ही कटु वाणी से किसी को सुख नहीं मिलता। अगला दोहा है, अनुचित उचित रहीम लुध, करही बड़े न के जोर, ज्यों शशि के संयोग दे, पचवत आगी चकोर। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास बताते हैं कि प्रेम में तर्क और उचित अनुचित का भेद मिट जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जब कोई किसी के प्रेम में लुभा जाता है, प्रेम में पड़ जाता है, तो फिर वह उचित अनुचित की चिंता नहीं करता। प्रेमी हृदय अपने प्रिय के लिए बुरे कार्यों को भी करने लगता है, चाहे वे उसे कितना ही नुकसान क्यों न पहुंचाए। अर्थात प्रेमी हृदय यह नहीं समझता, यह सोचने की कोशिश नहीं करता कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। वह अपने प्रिय के लिए हर वो एक कार्य करता है जो उसे पसंद है। ठीक उसी प्रकार जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा से प्रेम करता है, चंद्रमा को प्रेम करता है और उस प्रेम में इतना डूबा रहता है, चंद्रमा के प्रेम में इतना डूबा रहता है कि चंद्रमा की किरणों में जलता रहता है, चंद्रमा की किरणों से जलता हुआ भी पीछे नहीं हटता। आशय यह कि सच्चा प्रेम तर्क या लाभ हानि नहीं देखता। प्रेम में पड़ी आत्मा अपने प्रिय की ओर खींचती जाती है, निरंतर खींचती रहती है, चाहे उसमें उसे कितना ही कष्ट क्यों न मिले, उसे कितना ही कष्ट क्यों न होता हो। प्रेम में विवेक का स्थान नहीं होता, वहाँ तो विवेक का स्थान भावनाएं ले लेती हैं। यहाँ रहीम बताते हैं कि महान लोगों का सहयोग,
और समर्थन पाकर कभी कभी छोटे लोग भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जैसे चंद्रमा के प्रेम में स्वयं को भूलकर चकोर अंगारे खाकर पचा लेता है। धन्यवाद। उम्मीद है आप इन पंक्तियों का आशय समझ पाए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी को। नमस्कार।